पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य जो कभी भारत की आर्थिक और सांस्कृतिक राजधानी माना जाता था। लेकिन आज सवाल यह है, क्या बंगाल फिर से अपने पुराने गौरव की तरफ लौट सकता है? और अगर हाँ, तो क्या बीजेपी का ये मैनिफेस्टो सिर्फ वादों का पुलिंदा है, या वाकई में एक ऐसा रोड मैप है जो बंगाल की किस्मत बदल सकता है? आइए हम तथ्यों के आधार पर बात करते हैं। देखते हैं बीजेपी बंगाल में क्या क्या करने का दावा कर रही है और उसका असली मतलब क्या है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं रुद्राष्ट्र और मैं हूं ओपी वशिष्ठ। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कई मुद्दों को उठाया है। एक एक कर सभी पर बात करते हैं। नंबर 1, अवैध घुसपैठ और अतिक्रमण। भाजपा मैनिफेस्टो में साफ कहा गया है कि सरकारी जमीन, जंगल, आर्द्र भूमि और शहरी क्षेत्रों में जो भी अवैध कब्जे हैं उन्हें 200 दिनों के अंदर हटाया जाएगा। घोषणा पत्र में यह सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक उदाहरण भी दिया गया है। वह उदाहरण है असम मॉडल का, जहां हेमंता सरकार ने करीब 1.5 लाख एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटा दिया है। मतलब बीजेपी यह दिखाना चाहती है कि यह सिर्फ लफाजी वादा नहीं है, बल्कि एक टेस्टेड मॉडल है जिसे बंगाल में लागू करने की बात हो रही है। लेकिन असली सवाल यहाँ यह है, क्या बंगाल में भी यह कर दिखाना उतना आसान होगा? क्योंकि यहाँ यह मुद्दा सिर्फ जमीन का नहीं है, बल्कि राजनीति, जनसंख्या और पहचान से भी जुड़ा है। नंबर 2, उद्योग और रोजगार। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, और वह है अर्थव्यवस्था और रोजगार। बीजेपी कहती है कि बंगाल में सबसे बड़ी समस्या है वहां का सिंडिकेट सिस्टम, यानी बिना नेटवर्क के आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैनिफेस्टो में कहा गया है कि सरकार बनने के पहले 100 दिनों में एक ऐसा माहौल बनाया जाएगा जहां उद्योग लगाने वालों को बिना डर और दबाव के काम करने का मौका मिले। इसके लिए एक असली सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लाने की बात कही गई है, जो कागजों में नहीं, जमीन पर काम करे। नंबर 3, सिंगूर से इंडस्ट्रियल रिवाइवल। MSME यानी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और बड़े उद्योग साथ साथ लाने की बात। सिंगूर एक ऐसा नाम है जो बंगाल की राजनीति का प्रतीक बन चुका है। अब बीजेपी यहां एक इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की बात कर रही है, जिसमें आधी जमीन MSME छोटे उद्योग के लिए होगी और आधी बड़े उद्योगों के लिए। मतलब साफ है कि यहाँ एक बैलेंस्ड अप्रोच रखी गई है, जहाँ छोटे व्यापारी भी बढ़ें और प्रदेश में बड़े निवेश भी आएं। साथ ही पूरे राज्य में 4 नए इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स बसाने की बात भी है, जो भविष्य के रोजगार और विकास के नए केंद्र बनेंगे। नंबर 4, हल्दिया पोर्ट और ब्लू इकोनॉमी, समुद्र से समृद्धि की राह। बीजेपी बंगाल की कोस्टल स्ट्रेंथ को भी कैपिटलाइज करना चाहती है। हल्दिया पोर्ट को डेवलप करके उसे एक ब्लू इकोनॉमी हब बनाने की योजना है। मतलब मत्स्य पालन, समुद्री व्यापार, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इन सब को जोड़कर एक पूरी इकोनॉमी चेन बनाना चाहती है बीजेपी। अगर सही तरीके से इंप्लीमेंट हुआ तो यह लाखों लोगों को इनडायरेक्ट रोजगार दे सकती है। नंबर 5, जूट इंडस्ट्री, स्वर्ण रेशा की वापसी का उद्देश्य। बंगाल की पहचान रही है जूट इंडस्ट्री, लेकिन आज वह स्ट्रगलिंग स्टेज में है। मैनिफेस्टो में साफ कहा गया है कि पुरानी बंद पड़ी जूट मिलों को मॉडर्नाइज करके फिर से शुरू किया जाएगा। साथ ही जूट प्रोडक्ट्स जैसे बैग्स, पैकेजिंग मटेरियल को इन्वायरमेंट फ्रेंडली अल्टरनेटिव के रूप में देश में प्रमोट किया जाएगा। मतलब बीजेपी जहां सिर्फ इंडस्ट्री रिवाइव नहीं करना चाहती, बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन में बंगाल को फिर से जोड़ना चाहती है। नंबर 6, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, सुरक्षा भी और रोजगार भी। इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है
कि 4 इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स में से एक को पूरी तरह डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए डेडिकेट किया जाएगा। यानी जहां घुसपैठ की समस्या है वहीं पर देश की सुरक्षा के लिए उत्पादन भी होगा। यह स्ट्रेटेजी इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक दोनों एंगल्स में काफ़ी बड़ी है। नंबर 7, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स, सीधी मदद और सिस्टम सुधार। किसानों के लिए बीजेपी ने मल्टी लेयर अप्रोच रखी है। सबसे पहले हर किसान को सालाना 9,000 रुपये की सहायता देने की बात है। साथ ही एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस सिस्टम को मजबूत करके धान की खरीद सुनिश्चित करने का दावा किया गया है। लेकिन असली बदलाव यहाँ है, सिंडिकेट खत्म करके सहकारी समितियों के जरिए खाद वितरण, मतलब जो कालाबाजारी हो रही है उसे सीधे खत्म करने का प्रयास होगा। इसके अलावा नई बीज तकनीक, आलू और आम जैसी फसलों के लिए कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट चेन बनाने की भी योजना है। नंबर 8, यूथ एंड एम्प्लॉयमेंट। युवाओं के लिए मैनिफेस्टो काफ़ी अग्रेसिव दिखता है। नए ग्रेजुएट्स को 3,000 रुपये मंथली अलाउंस देने की बात है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए 15,000 रुपये फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगी। पेपर लीक से प्रभावित युवाओं को 5 साल की एज रिलैक्सेशन दी गई है। और सबसे बड़ा कदम, 5 लाख युवाओं को 10 लाख तक का सपोर्ट, जिसमें आधा ग्रांट और आधा इंटरेस्ट फ्री लोन है। मतलब फोकस सिर्फ नौकरी देने पर ही नहीं है, बल्कि युवाओं को जॉब क्रिएटर बनाने पर भी है। नंबर 9, स्पोर्ट्स एंड स्किल डेवलपमेंट। उत्तर बंगाल में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने की बात भी कही गई है इस मैनिफेस्टो में, जो यूथ को नई डायरेक्शन दे सकती है। तो अगर हम पूरे मैनिफेस्टो को एक लाइन में समझें तो बीजेपी बंगाल में 3 बड़े बदलाव करने की बात कर रही है। नंबर 1, सिस्टम साफ करना, मतलब अतिक्रमण और सिंडिकेट गैंग को दूर करना, हटाना, उस पर काबू करना। 2, इंडस्ट्री और रोजगार को बूस्ट देना। और नंबर 3, यूथ और फार्मर्स को डायरेक्ट सपोर्ट देना। लेकिन हर मैनिफेस्टो की तरह यहाँ भी असली चुनौती है इसकी एग्जीक्यूशन, इसको लागू करने की। आपको क्या लगता है कि भाजपा अपने वादों में कितनी सफल हो पाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सही जानकारी सही लोगों तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।